पिछले वीडियो में हमने देखा था चेन वो बॉडी मॉन्स्टर को पकड़ के वापस ट्राइब में जा रहा था और रास्ते में उसे ब्लैकस्टोन और स्टोनहेड मिल जाते हैं और सभी बातें उन दोनों को ही बताया जाता है। लेकिन तभी देखता है वेस्ट के माउंटेन से एक सिग्नल आ रहा है। फिर चेन बोलता है मैं उन सभी को बोला था अगर कोई यहाँ पर छोटा मोटा मॉन्स्टर आ जाता है तो फिर सिग्नल मत देना, जब बहुत ही बड़ा डेंजर आएगा तभी जाके सिग्नल देना, क्योंकि मुझे शक था जाइंटस्टोन क्लैन हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। इसलिए मैं उन सभी को स्पेशली बोला था जब जाइंटस्टोन क्लैन यहाँ पर आते हुए तुम्हें देखे तभी जाकर सिग्नल देना। इसका मतलब तो एक ही बात साफ होता है, जाइंटस्टोन क्लैन के कोई मेंबर हमारे ट्राइब में आ चुका है। ऐसा लगता है कि मुझे जाके खुद उन सभी को देखना पड़ेगा। फ्रीचन स्टोन को बोलता है तुम जल्दी से जाके यहाँ का मामला संभाल लो, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्ट बना रहे थे उन सभी को पैक कर दो और जितने भी आज तक सॉल्ट बनाए हो वो लेके हमारे ट्राइब में चले जाओ। और स्टोन भी बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, जिससे आप कहे मैं उससे ही करूंगा। फिर चैन ब्लैकस्टोन को बोलता है तुम ये बच्ची को लेके वेस्ट माउंटेन के डायरेक्शन में चले जाओ जहाँ पर अभी सिग्नल आ रहा था। वहां पर कोई ना कोई पेट्रोल टीम होगा जो कि तुम्हें आके पिकअप कर देगा और उन्हीं के साथ रह के सभी के ऊपर नजर रखना। तुम्हें कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं वहां पर नहीं आ जाता तब तक तुमसे भी वहां पर वेट करना किसी भी हालत में। पिछली बार की तरह तुम अकेले ही आगे मत चले जाना उन सभी के साथ लड़ाई करने के लिए। तुम सिर्फ आसपास वाले ट्रैप को नजर रखना ताकि कोई और ट्रैप में फंसे तो भी तुम उसको किल कर सको। और ब्लैकस्टोन भी बोलता है ठीक है फिर आप जैसा बोलोगे मैं ऐसा ही करूंगा और मैं इस बार मेरे आपा को नहीं खोऊंगा। और चैन भी वहां से निकल जाता है ट्राइब की तरफ और बहुत ही तेज रफ्तार से वहां से जा रहा था और यही सिर्फ सोच रहा था मैं पहुंचने तक किसी को भी चोट ना लगा हो। अगर कोई हमारे ट्राइब के अंदर घुस जाएगा तो फिर हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कॉमनर पीपुल भी हैं जिसको की लड़ाई करना भी नहीं आता है। इसलिए मुझे जल्दी से आगे ट्राइब में जाना चाहिए, उसके बाद ही वो सिग्नल की तरफ जाऊंगा। और बहुत ही तेजी से अपने ट्राइब के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और वहां पर एक क्वीन भी था। और उन सभी को बोलता है तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और सभी लोग ठीक तो हो ना। फिर क्वीन आके चैन को पूछता है लगता है कि तुम वापस आ चुके हो, बीच में जो बड़ा मॉन्स्टर था उसका क्या हुआ। और चैन उसे बताता है वो मॉन्स्टर हमारा अभी खाना बन चुका है, टोनहेड उसे लेके आ रहा है यहाँ पर, तुम चिंता मत करो हम बहुत जल्दी उसे खाने वाले हैं। फिर क्वीन उसे बोलता है तो भी तुम यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो और बाकी जो वेस्ट का काम है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कुछ लोग को लेके वहां पर चले जाऊंगा और जो भी वहां पर मामला है वो संभाल लूंगा। लेकिन चैन उसे मना कर देता है और बोलता है तुम यहाँ पर मत जाओ, तुम्हें तो पता ही होगा अगर एक बार के लिए ब्लैकस्टोन पागल हो जाएगा तो फिर उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है और हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। फिर चैन कुछ लोगों का नाम लेता है, येलोस्टोन, वुल्फोन और आयुन और सिकर, ये चारों ही मेरे साथ फॉलो करेंगे वेस्ट डायरेक्शन में और वहां पर जाके ये मेरे साथ लड़ाई करेंगे और बाकी सब जो भी यहाँ पर है वो सब यहीं पर ही रहेंगे। और जियोंगडा भी यहाँ पर बहुत जल्दी वापस आने वाला है, जियोंगडा वही भालू का नाम था। और तुम किसी ऊंची जगह में चले जाना जहाँ पर सभी दिशा में तुम नजर रख सको, और कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो भी जल्दी से हमें सिग्नल दे देना या फिर मैसेज हमें भेज देना। तभी वहां पर बिग बिग भी आ जाता है, मैं भी चाहता हूँ आपके साथ जाना, बहुत समय हो चुका है मैं आपके साथ कहीं पर भी नहीं गया हूँ, जब भी आप जाते हो किसी और को लेके जाते हो, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ जाके लड़ाई करूँ। और इसमें चैन भी मान जाता है और बोलता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को मान जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, मैं जो भी बोलूंगा तुम्हें वही सब करना पड़ेगा। और बिग बिग भी वहां पर बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो बोलोगे मैं वहीं पर ही वहां करूंगा। फिर चैन ग्रीन वाइन को बोलता है तुम वहीं पर ही रहना और क्वीन का ध्यान रखना, उसको प्रोटेक्ट करना। और ग्रीन वाइन भी बोलता है तो फिर ठीक है आप चिंता मत कीजिए क्वीन के बारे में, मेरे होते हुए क्वीन को कोई छू भी नहीं सकता। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद शाम हो जाता है, हमें दिखाया जाता है चैन को और उसके पूरे के पूरे टीम को जो कि झाड़ियों के अंदर और पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे छुपके और आगे नजर रख रहे थे अगर कोई भी यहाँ पर आने की कोशिश किया ये नदी को पार होके तो फिर वो अचानक से उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये नदी के बाद ही चैन का टेरिटरी आता है। और चैन के साइड में ही येलोस्टोन था, वो बोलता है लगता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है। और चैन भी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि उनके आगे जाइंटस्टोन क्लैन का पूरा टीम आ चुका था उनके लीडर के साथ, और उनके लीडर आगे आते हुए जैसे ही महसूस करता है उसे पता चल चुका था यहाँ पर कोई ना कोई है, इसलिए उनके पूरे के पूरे ट्राइब को वहीं पर स्टॉप कर देता है। और फिर सभी को बोलता है मैं जानता हूँ तुम सभी लोग ही यहीं पर छुपे रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ तुम बाहर आ जाओ और आज के दिन में बहुत ही अच्छी फाइट होगी हमारे ट्राइब और तुम्हारे ट्राइब के बीच में। फिर चैन सोच रहा था लगता है कि इनके लीडर कुछ तो नोटिस किया है और उससे पता चल चुका है हम सभी लोग ही यहाँ पर छुपे रहेंगे। फिर उनका लीडर बोलता है तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मुझे पता है कि ये एरिया बहुत ही शांत है, यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट का साउंड भी नहीं आ रहा है, एटलीस्ट ये जंगल में एक चिड़िया का तो साउंड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे एक भी चिड़िया का साउंड नहीं आया है। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कोई ना कोई तो यहाँ पर है जिसको देखे यहाँ पर चिड़िया भी नहीं है। अगर तुम ऐसे ही बाहर नहीं आओगे तो फिर मैं मजबूरन रेड गॉड ग्रास को अपनाऊंगा, उसके मदद से तुम सभी लोग ही पागल हो जाओगे और वो एक पॉइजन की तरह काम करता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे सामने सामने आकर लड़ाई करना बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ जल्दी से बाहर आ जाओ और एक यहाँ पर अच्छा सा फाइट करेंगे। और चैन भी इन सभी बात को सुनने के बाद समझ चुका था यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है उनके साथ सामने सामने फाइट करना, इसलिए वो सभी को बोलता है खड़े हो जाओ और वो सभी जहाँ पर भी छुपे हुए थे वो सभी लोग खड़े हो जाते
जाते हैं और पानी में भी ब्लैकस्टोन और वो लड़की भी छुपा हुआ था, वो भी आ जाते हैं और जाइंटस्टोन क्लैन के मेंबर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उनका लीडर भी बोलता है बहुत ही अच्छा, तुम्हारी टीम का मेंबर और हमारी टीम का मेंबर पूरा इक्वल है, इसका मतलब हमारी दो टीम के अंदर एक अच्छा फाइट हो सकता है। फिर उनका लीडर अपना हथियार को आगे करते हुए बोलता है, खास करके मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। मैं पिछली बार जब यहाँ पर आया था मैं तुम्हारी ताकत को थोड़ा एहसास किया था और मुझे उससे पता चल रहा है तुम इन सभी से बहुत ही ताकतवर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ सामने सामने से लड़ाई करना। लेकिन पीछे ब्लैकस्टोन को उनके लीडर के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने गुस्सा में काबू न करते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे चला जाता है और बोल रहा होता है, तुम्हें हमारे किंग के साथ लड़ाई करने से पहले मेरे से गुजरना पड़ेगा और मुझे हराना पड़ेगा। लेकिन वो उनके लीडर के पास पहुंच पाता, बीच में ही कोई आ जाता है, जाइंटस्टोन क्लैन के कोई मेंबर, और उसको वहीं पर ही रोक देता है और दोनों के बीच में ही वहीं पर ही कुश्ती स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लग रहा था उन दोनों का ही पावर इक्वल है, कोई भी किसी को ओवर पावर नहीं कर पा रहा था। फिर जाइंटस्टोन क्लैन का लीडर बोलता है, लगता है कि यहाँ पर और कोई भी है जो कि लड़ना बहुत ही पसंद करता है मेरे से भी ज्यादा, इसलिए मुकी तुम उसके साथ अच्छी तरीके से खेलना क्योंकि ये एक अच्छा टॉय है। ब्लैकस्टोन के साथ जो लड़ाई कर रहा था उसका नाम मुक्की था। फिर मुक्की अपना थोड़ा ताकत और यूज करने के बाद ब्लैकस्टोन को पीछे धकेल देता है, जिसके वजह से ब्लैकस्टोन पीछे जाके एक पत्थर में लगता है और उसको बहुत ही चोट भी लग चुका था। और चेन भी ब्लैकस्टोन के लिए बहुत ही परेशान हो चुका था क्योंकि इजिली वो जाइंटस्टोन क्लैन का मेंबर ब्लैकस्टोन को हरा चुका था। इससे पता चल रहा है ये जाइंटस्टोन क्लैन कितना पावरफुल है, इसलिए चेन भी थोड़ा परेशान हो चुका था और वो कुछ आइडिया सोच रहा था जिससे वो जाइंटस्टोन क्लैन को पूरे तरीके से हरा सकता है। फिर हमें आहुन की तरफ दिखाते हैं जो कि ट्रैप सेटअप किया था, उस रस्सी को काट देता है और वो रस्सी को काटने के बाद एक बड़ा सा पेड़ का हिस्सा आके एक जाइंटस्टोन क्लैन के मेंबर को लगने वाला था और वो डायरेक्टली आके मेंबर के फेस में लगता है। ऐसा लगता है कि उसको बहुत ही चोट लगा होगा, लेकिन जब वो हटता है उसको थोड़ा ही स्क्रैच आया था। वो वहीं पर ही पत्थर के जैसा खड़ा हुआ था जैसे कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और चैन भी इसको देख के और भी परेशान हो जाता है और सोच रहा होता है ये किस तरह का इंसान है, इसको इतना बड़ा पेड़ का हिस्सा आके डायरेक्टली फेस में लगा फिर भी उसको कोई पेन फील नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि ये जाइंटस्टोन क्लैन के पास डिफेंस बहुत ही हार्ड है जिसको तोड़ पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का काम होगा। फिर हमें स्टोन हेड को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर ही बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी अपना खून पोंछ कर रेडी हो जाता है लड़ाई करने के लिए। और सामने से जाइंटस्टोन क्लैन का मेंबर भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था और उसे बोलता है, लगता है तुम्हारे पास और ताकत नहीं बचा हुआ है, अभी तुम वहीं पर ही मेरे सामने ही हार जाओगे। और बोलते बोलते उसके ऊपर एक मुक्का चला जाता है, लेकिन ब्लैकस्टोन नीचे झुक के वो मुक्के से बच जाता है, बट वो मुक्के का पावर इतना था उसके सामने जो पत्थर था वो भी तोड़ देता है और ब्लैकस्टोन उसको भी धक्का देता है। फिर उसको पकड़ के आगे ले जा रहा था क्योंकि उसका प्लान था उसको लेके पानी में जाना और पानी में बाइक क्लैन का मेंबर का और भी पावर बढ़ जाता है जिसके वजह से उसके साथ आसानी से लड़ सकता है। लेकिन वो जाइंटस्टोन क्लैन का मेंबर को पानी में लड़ाई करना नहीं आता था, इसलिए वो अपने पूरा दम लगाकर ब्लैकस्टोन को वहीं पे रोक देता है। फिर वो दोनों का लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाता है और उन दोनों का ताकत ही एक ही जैसा था। तभी पीछे से वो जो एलन था वो हमला कर देता है ब्लैकस्टोन को मदद करने के लिए और अपने नाइफ से उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन हमें दूसरे तरफ वो जाइंटस्टोन क्लैन के मेंबर को दिखाते हैं जो कि दूसरे मेंबर को पकड़ के उसके तरफ फेंक देता है और मेंबर भी गोल घूमते घूमते उसके पास आ जाता है, अपने पूरे दम से एलन को मार देता है और एलन नीचे रिवर में गिर जाता है। लेकिन एलन को वहीं पर नहीं छोड़ता बल्कि वो भी पानी के अंदर आ जाता है और बोल रहा था, अभी तुम्हारा फाइट मेरे साथ होगा, तुम जहां जहां पर भी जाओगे मैं वहीं पर ही आ जाऊंगा तुम्हें मारने के लिए। और चैन को बहुत ही टेंशन था एलन के बारे में क्योंकि अभी के लिए वो उसका जिम्मेदारी था उसको प्रोटेक्ट करना। तभी स्टोन क्लैन के लीडर के पीछे दो मेंबर थे जो कि बात कर रहे थे, हम तो यहाँ पर आए थे खेलने के लिए क्योंकि स्टोन किंग हमें बोले थे हमें यहाँ पर बहुत ही मजा आएगा, हम जिसके साथ भी जाएंगे उसके साथ खेल सकते हैं, लेकिन हमसे पहले भी बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी यहाँ पर बिजी हो चुके हैं फाइट में, क्यों ना हम सामने वाले टीम का लीडर के साथ ही लड़ाई स्टार्ट कर दें। लेकिन दूसरा मेंबर बोलता है हमारा लीडर उसको ऑलरेडी चूज कर चुके हैं उसके साथ खेलने के लिए, इसलिए मुझे लगता है कि हम उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन पहले वाला मेंबर उसके बात नहीं मानता और चैन की तरफ चला जाता है लड़ाई करने के लिए। फिर उन दोनों मेंबर ही चैन के पास चले जाते हैं, बट वो चैन के पास पहुंच सके उससे पहले ही हमारी टीम से दो मेंबर और आ जाते हैं जो कि येलोस्टोन और हमर वाला था, जो कि बोल रहे थे तुम्हें हमारे किंग के साथ लड़ाई करने से पहले हमसे निपटना पड़ेगा, तभी जाके तुम क्वालिफाई हो सकते हो हमारे किंग से लड़ाई करने के लिए। और वो दोनों भी रेडी हो जाते हैं उनके साथ लड़ाई करने के लिए, बट हमारे टीम मेंबर भी वो जो मिसाइल पकड़े हुए थे उसको हटा देते हैं ताकि उनको ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई ना दे। लेकिन फिर भी सामने वाले दो मेंबर फिर से लड़ाई करने के लिए खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं अभी मजा आएगा, बट हमको अभी केयरफुल लेना पड़ेगा, अगर हम इस फाइट से हार जाते हैं तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक चीज होगा। फिर दूसरा मेंबर बोलता है तुम बात करना बंद करो, जो अभी अभी मुझे मारा है उसको मेरे ऊपर छोड़ दो और बाकी जो बचेगा वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और वो भी बोलता है ठीक है, फिर मैं इसके साथ खेलना स्टार्ट करता हूँ और इसके साथ खेलने के बाद इसको मार के इसके खून के साथ मैं नहाना चाहता हूँ। फिर उसके पीछे जिसको एक पेड़ का हिस्सा के लगा था उसको हमें दिखाया जाता है और उसके पास तो कोई भी नहीं था लड़ाई करने के लिए, इसलिए वो अपने वो पेड़ के हिस्से को ही पकड़ लेता है और रस्सी को तोड़कर वो अपना हथियार बना लेता है उस पेड़ के हिस्से को और बोलता है ये हथियार बहुत ही बढ़िया है, ये अच्छी तरीके से मैं यूज भी कर सकता हूँ, ऐसा लगता है कि ये हथियार सिर्फ मेरे लिए ही बना है। फिर जब जाइंटस्टोन क्लैन का लीडर देखता है वो बोलता है तुम जिसके साथ भी खेलना चाहते हो तुम खेल सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना तुम यहाँ
यहाँ पर मत आना मेरे और ये लड़के के बीच के फाइट में। वो भी बोलता है ओके ठीक है, फिर मैं जाता हूँ और किसी को ढूंढ लेता हूँ जो कि मेरे साथ अभी खेल सकता है। फिर चेन जैसे देखता है वो मेंबर ब्लैकस्टोन के पास जा रहा है, वो समझ जाता है ये ब्लैकस्टोन के लिए अच्छा नहीं होगा, वो एक साथ दोनों मेंबर के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए मुझे वहां पर जल्दी से जाके उसको मदद करना चाहिए। फिर अपना एक पकड़ कर उसके तरफ ही बढ़ जाता है, लेकिन तभी उसके सामने ही वो जाइंटस्टोन क्लैन का लीडर आ जाता है अपने तलवार के साथ और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली एक क्लास कर देता है, लेकिन चेन लेफ्ट के साइड डॉज कर देता है उसके अटैक को और चेन भी इसके पावर को देखकर बहुत ही शॉक था। फिर वो लीडर बोलता है लगता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और दूसरे डायरेक्शन में चले जा रहे हो और किसी का मदद करने के लिए, लेकिन खास मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए, इसलिए तुम यहीं पर मेरे साथ 1v1 में लड़ाई करो और आज हमें पता चल जाएगा सबसे ताकतवर यहाँ पर कौन है। और ऐसा कहते कहते फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है अपने स्वord से, बट चेन उसके हर एक स्लैश से बच रहा था और बचते बचते बहुत ही पीछे आ जाता है। फिर वो लीडर बोलता है तुम ऐसे ही मेरे अटैक से सिर्फ डज मत करो बल्कि तुम भी मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास कितना ताकत है, तुम तुम्हारे ट्रू एबिलिटी को अभी यूज करो। और चैन भी इसके अटैक को डॉज करते हुए बहुत ही परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे ब्लैकस्टोन के लिए बहुत ही चिंता था। अगर वो बड़ा सा मेंबर एक बार ब्लैकस्टोन के पास पहुंच गया तो ब्लैकस्टोन का मरना पक्का है। और ऐसे ही वो मेंबर जा ही रहा था, वो अचानक से रुक जाता है और आगे नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वो जो पेड़ के हिस्सों को पकड़ा हुआ था वो बहुत ही हेवी हो चुका था। फिर जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वहां पर बिग बिग आ चुका था और बिग बिग ही वो पेड़ के हिस्से को पकड़ के रखा था, उसे आगे नहीं जाने दे रहा था। फिर बिग बिग बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, अभी टाइम आ चुका है मेरे साथ लड़ाई करने का, क्योंकि बहुत समय हो चुका है मैं किसी से भी नहीं लड़ा हूँ और तुम्हारा स्ट्रेंथ देखकर लग रहा है तुम भी बहुत ही पावरफुल हो गए और तुम्हारा बॉडी भी मेरे जैसा ही बहुत ही हेवी है। तो भी चलो देखते हैं यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है हम दोनों के बीच में। और वो मेंबर का नाम था माउंटेन घोस्ट। फिर बिग बिग को बोलता है लगता है तुम यहाँ पर मेरे साथ खेलने के लिए आए हो, सच में तुम बहुत ही काइंड हो। तो फिर हमारा खेल को स्टार्ट करते हैं और अपना हाथ लेकर उसके तरफ बढ़ जाता है पकड़ने के लिए। और बिग बिग भी बहुत ही नर्वस हो चुका था, क्योंकि उसका हाथ ही उसके मुंह के जितना बड़ा था, लेकिन उसका हाथ वहीं पर पहुंच पाता उससे पहले कोई एक तीर या फिर स्पीयर आके हाथ में लग जाता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे कोई हाथी को सुई चुपाना जैसा हो। लेकिन तभी उसके आगे एक दूसरा स्पीयर भी आ जाता है और वो स्पीयर डायरेक्टली जाके उसके हेड पर लगने वाला था, लेकिन वो अपना फिर से हाथ निकाल कर वो स्पीयर से ब्लॉक कर देता है। फिर माउंटेन घोस्ट बोलता है बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पीपल है जो कि मेरे साथ खेलना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर खेलना चाहते हैं वो मेरे पास आ सकता है। फिर माउंटेन घोस्ट उनके लीडर को बोलता है लगता है यहाँ पर और भी ज्यादा प्लेयर है जो कि मेरे साथ खेलना चाहते हैं, तुमने जो वादा किया था मुझे पेमेंट करने के लिए वो पेमेंट भी यहाँ पर पूरा होने वाला है, और वो भी दो एक साथ। और उनका लीडर भी उसे बोलता है तुम जितना चाहो यहाँ पर मजा कर सकते हो, क्योंकि वापस माउंटेन में जाने के बाद तुम फिर से अकेले ही हो जाओगे। और वो सभी तीर और स्पीयर ऊपर बैठे हुए आयुन और शिकर छोड़ रहे थे। फिर शिकर आयुन को बोलता है लगता है कि वहां पर लड़ाई स्टार्ट हो चुका है और ऐसा लगता है कि हमें वहां पर जाना चाहिए और बिग बिग को मदद करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता चल चुका है वो बहुत ही ताकतवर है, बिग बिग अकेला उसको नहीं संभल पाएगा। और आयन भी उससे बोलता है मैंने ये जो बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा उसके ऊपर छोड़ा था वो मैं उस भालू के लिए बनाया था, ये पेड़ का टुकड़ा जिसको भी जाके लगेगा उसको बहुत ही डैमेज आ जाएगा, लेकिन इसको छोड़ने के बाद इसके ऊपर सिर्फ एक खरोची आया है, अगर वहां पर एक असली भालू भी होता तो वो भी इंजर्ड हो जाता। और उसके पावर को देखने के बाद मुझे पता चल रहा है अगर हम दोनों ही नीचे चल जाएंगे तो फिर भी हम उसको हरा नहीं पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ, हम उसी को ही एग्जीक्यूट करेंगे और ये प्लान में मैं यहीं पर ही रहूंगा और उसके ऊपर स्नेक अटैक करूंगा दूरी पर ही, और तुम जल्दी से कैंप में वापस जाओ और हमारे क्वीन को और वॉरियर को भी यहाँ पर भेजने के लिए बोल दो ताकि हमें थोड़ा मदद हो सके। और शिकर भी उसको समझ जाता है और बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं जितना जल्दी हो सके मैं वहां पर जाने की कोशिश करूंगा और तुम यहाँ पर केयरफुल रहने की कोशिश करना। फिर दूसरी तरफ हम ब्लैकस्टोन की तरफ दिखाते हैं और उसका ओपोनेंट भी बहुत ही परेशान हो चुका था उसके साथ लड़ाई करके, क्योंकि ब्लैकस्टोन उसे अभी भी पकड़ा हुआ था और उसे छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर मैं उसको छोड़ दूंगा तो फिर वो कभी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है और मैं उसके आगे एक मिनट भी टिक नहीं पाऊंगा। लेकिन उसका ओपोनेंट बहुत ही परेशान हो चुका था इसी वजह से, इसलिए अपने हाथों से उसके पीठ को मारता है और वो अटैक भी बहुत ही पावरफुल था, उसी वजह से ब्लैकस्टोन के मुंह से भी खून आ जाता है। बट फिर भी ब्लैकस्टोन उसको छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि उसके पास सिर्फ यही चांस था उसको हराने के लिए, अगर वह पानी में चला जाता है इसको लेके तो फिर वो जीत सकता है। इसी वजह से पूरा दम लगाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और फाइनली उसे उठा भी देता है और पानी में फेंकने के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन तभी पानी से एलन निकलता है और ब्लैकस्टोन को बोलता है तुम जो भी हो जाए पानी में मत आना, क्योंकि ये पानी में बहुत ही खतरा है। तभी पानी से दो हाथ निकलकर एलन को पकड़ के नीचे खींच देता है और ब्लैकस्टोन भी जैसे देखता है वो भी शॉक हो जाता है और उनमें सोच रहा था हमारे बाइक क्लैन के अंदर कोई भी नहीं है जो कि पानी के अंदर नहीं लड़ सकता, लेकिन एलन को देखने के बाद पता चल रहा है वो पानी के अंदर भी अपने ओपोनेंट के साथ ठीक से लड़ नहीं पा रहा है। और इसी बात का मौका मिल जाता है ब्लैकस्टोन के ओपोनेंट को और फिर से उसके कंधे के ऊपर बहुत जोरों से हमला कर देता है और वो हमले के वजह से ब्लैकस्टोन भी नीचे बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था इस सिचुएशन में बाहर निकलने की। अगर वो पानी में जाता है तो भी डिसएडवांटेज में पड़ेगा, अगर यहाँ पर रहता है तो फिर भी उसके खतरा है, इसलिए पूरा का पूरा अपने दम लगाकर फिर से खड़ा हो जाता है और उसे पकड़ के पीछे की
तरफ स्माश कर देता है और वो स्माश अपना पूरा ताकत लगाकर किया था जैसे कि उसका ओपोनेंट दोबारा उठ नहीं पाएगा। और वो स्माश करने के बाद ब्लैकस्टोन भी बहुत ही थक चुका था, इसलिए वो भी वहां पर लेट चुका था। उसके पास और ताकत नहीं था दोबारा से खड़े होने की और लड़ाई करने की, इसलिए बाकी सब कुछ दूसरे लोगों की तरफ छोड़ देता है। फिर हमें दूसरे लोगों की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर येलोस्टोन और वो हैमर वाला मेंबर लड़ाई कर रहे थे दो ट्विंस के साथ और उन दोनों को घेर के रखे हुए थे। फिर येलोस्टोन बोलता है अभी टाइम आ चुका है हमारा वो ट्रिक को यूज करने के लिए, और वो हैमर वाला मेंबर भी बोलता है तो फिर ठीक है हम उसी ट्रिक को अभी अप्लाई करेंगे। फिर हमें वो दो ट्विंस को दिखाते हैं जो कि बातचीत कर रहे थे, तुम जो भी कर लो तुम हमें छू भी नहीं सकते क्योंकि तुम दोनों ही अपने मौत के पास खुद चल कर आए हो। इसलिए वो दोनों ट्विंस प्लान करते हैं पहले जाके वो हैमर वाले मेंबर को मारेंगे, उसके बाद येलोस्टोन को देख लेंगे। इसलिए वो दोनों ही हैमर वाले मेंबर के पास चले आते हैं हमला करने के लिए, और वो मेंबर भी उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और अपना हथियार से भी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो ट्विंस में दोनों ही वो हथियार से डच कर लेते हैं और एक ट्विंस ऊपर कूद चुका था और उसे बोलता है तुम बहुत ही बड़ा इडियट हो क्योंकि तुम्हें लड़ाई कैसे किया जाए वो भी आता नहीं है, सिंपली मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। और ऐसा कह के कुछ तो उसके ऊपर फेंक देता है और वो डायरेक्टली आके उसके आंखों में चले जाता है। इस वजह से वो आसपास क्या हो रहा है वो देख नहीं पाता और येलोस्टोन को भी बोलता है ब्रदर कुछ कीजिए क्योंकि मैं अभी लड़ाई करने की हालत में भी नहीं हूँ क्योंकि मैं मेरे आंखें को खोल भी नहीं पा रहा हूँ। और इसी वजह से उन दोनों ट्विंस को एक मौका मिल जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए और वो अपने हथियार लेकर उसके ऊपर हमला कर भी देते हैं। बट येलोस्टोन भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है उसके वजह से, इसी वजह से उसे बचाने के लिए वो भी अपना हथियार लेकर उन दोनों ट्विंस के ऊपर हमला बोल देता है और जो हथियार उसने पकड़ा हुआ था उसको एक ट्विंस के ऊपर थ्रो कर देता है और वो डायरेक्टली हथियार जाके उसके कंधे में लगता है। फिर येलोस्टोन उसे बोलता है तुम डरो मत, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कोई बात नहीं है, तुमसे मेरे पास पहुंच जाओ और बाकी सबको मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन उनमें से एक ट्विंस भी वहां पर खड़ा हुआ था सही सलामत, इसलिए बोलता है तुम पहले अपना चिंता करो फिर जाके तुम्हारे ब्रदर के बारे में चिंता करना। और ऐसा कहते ही अपना हथियार लेके उसके तरफ बढ़ जाता है और येलोस्टोन को उस हथियार से डॉज करने का मौका भी नहीं मिलता और वो हथियार डायरेक्टली जाके उसके पेट के आर पार हो जाता है। लेकिन वो हथियार से बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड होने के बाद भी वो काउंटिंग कर रहा था 1 2 3, इसलिए वो ट्विंस को समझ नहीं आ रहा था ये काउंटिंग क्यों कर रहा है। उसके बाद उसे पूछ भी लेता है तुम काउंट किस बात के लिए कर रहे हो। येलोस्टोन फिर उसको बोलता है तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इसे धीरे धीरे करके वो हैमर वाले मेंबर के पास पहुंच चुका था। उसे बोलता है फिर अभी अभी मेरे साइड आके अटैक कर लो, और वो हैमर वाला मेंबर भी उसके पास पहुंच जाता है। येलोस्टोन अपना शील्ड को यूज करते हुए उसे ऊपर उछाल देता है लेकिन अभी भी उसका आंखें बंद था और येलोस्टोन उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था और बोलता है तुम तुम्हारे एक्स को तुम्हारे नीचे ही घुमाना क्योंकि वो तुम्हारे बिल्कुल ही नीचे है। और वो ट्विंस भी हिल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके हाथ को येलोस्टोन ने पकड़ा हुआ था जानबूझ के। इस वजह से उस ट्विंस का ब्रदर भी वहां पर आ जाता है उसको बचाने के लिए और उसको धक्का देके वहां से बचा लेता है, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाता। वो हथियार डायरेक्टली आके उसके पीठ में लगता है क्योंकि उसे पता था मैं ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका हूँ, अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा भैया अभी भी सही सलामत है, अगर वो जिंदा रहेंगे तो फिर वो मेरे बदला जरूर लेंगे। इसलिए वो अपने आप को सेक्रीफाई करके अपने ब्रदर को बचा लेता है। फिर हमें आयुन की तरफ दिखाते हैं जो कि अभी भी तीर चला रहा था लेकिन उसका तीर का कोई भी असर नहीं हो रहा था और आयुन समझ चुका था मेरा तीर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि मैं आसानी से उसके ऊपर निशाना लगा दे पा रहा हूँ। लेकिन वो बचने की ट्राई भी नहीं करता, सभी तीर अपने हाथों से ही ब्लॉक कर देता है और उसके लिए तीर कुछ भी नहीं है और दूसरे हाथों से वो बिग बिग को संभाल रहा था। इसको देख आयुन समझ चुका था इस टेक्निक से हम उसे हरा नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ आइडिया वो सोच रहा था। तभी उसका नजर एक रस्सी के ऊपर जाता है, फिर वो आगे क्या करेगा वो समझ जाता है। फिर बिग बिग को भी दिखाते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से वो पेड़ के हिस्से को पकड़ा हुआ था और उसके साइड में ही वो रस्सी पड़ा हुआ था। तभी आयुन अपने तीर से वो रस्सी के पास ही निशान लगाता है और बिग बिग भी इसको नोटिस कर लेता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता उसका तीर यहाँ पर आके क्यों लग रहा है और उसे लगता है कि उससे शायद निशाना मिस हो चुका होगा, लेकिन दोबारा से आके वहीं पर ही तीर लगता है। और अभी बिग बिग बहुत ही कंफ्यूज हो चुका था, वो समझ नहीं पा रहा था आयुन उसे क्या बोलना चाह रहा है। वो बार बार ये रस्सी के ऊपर ही निशाना लगा रहा है। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ आ जाता है, इसलिए बोलता है आज एक्सपेक्टेड। आयुन बहुत ही स्मार्ट है। तभी बिग बिग वो पेड़ के हिस्से को छोड़ देता है और तुरंत ही जाके वो रस्सी को पकड़ लेता है। फिर माउंटेन घोस्ट बोलता है लगता है कि तुम मेरे साथ और खेलना नहीं चाहते, बट बिग बिग बोलता है तुम चिंता मत करो, अभी हमारा गेम एंड नहीं हुआ है, मेरे हाथों में अभी रस्सी आ चुका है और इस रस्सी की मदद से हम बहुत ही अच्छा गेम खेलेंगे अभी। फिर वो रस्सी को अच्छी तरीके से यूज करते हुए उसके पैर के चारों तरफ बांध लेता है। उसके बाद वो रस्सी को पकड़ के उसके चारों तरफ घूमने लग जाता है और माउंटेन घोस्ट उसे बोलते हैं तुम ये छुपन छुपाई खेलना बंद करो क्योंकि ये गेम मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, अभी हम जो लड़ाई का गेम खेल रहे थे वो अभी बाकी है। तभी बिग बिग उसे बोलता है तुम देखना आगे जाके एक गेम तुम्हें और ही पसंद आएगा और एक्साइटेड लगेगा। फिर रस्सी को अच्छे से बांधने के बाद उसे खींच देता है, उसी वजह से वो माउंटेन घोस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन हमें दूसरे सीन में ब्लैकस्टोन को दिखाते हैं, वो जिस मेंबर के साथ लड़ाई कर रहा था उसका ओपोनेंट खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है तुम मुझे बहुत ही अंडरएस्टिमेट कर चुके हो। लेकिन अभी तक ब्लैकस्टोन खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ही इंजर्ड लग चुका था। तभी उसका ओपोनेंट बोलता है तुम ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट मुझे हरा चुके थे, लेकिन तुम्हारा लक बहुत ही खराब है जो कि तुम्हारा पाला मेरे साथ पड़ा है। बिग बिग घोस्ट माउंटेन को गिराने की वजह से उसका जो हथियार था वो उड़ते हुए उसके तरफ ही आ रहा था और उसे ये बात की जरा सा अंदाज भी नहीं था। लेकिन ब्लैकस्टोन जैसे आगे देखता है वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। फिर वो पेड़ का हिस्सा डायरेक्टली आके उसके सर पर लगता है, जिसकी वजह से वो फिर से नीचे बेहोश हो जाता है। और ब्लैकस्टोन उसे बोलता है, लगता है कि मेरा लक बहुत ही अच्छा है लेकिन तुम्हारा लक बहुत ही खराब हो चुका है मेरे से लड़ाई करने के बाद। तभी इन सब चीज से परे हमें दो लीडरों का लड़ाई को दिखाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा था और दोनों ही दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर दे रहे थे। और चैन थोड़ा पीछे आकर मन में सोच रहा था, मैं इसके साथ कुछ देर लड़ाई करने के बाद मेरा हाथ पूरी तरीके से नम हो चुका है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा नेक्स्ट अटैक वो संभाल नहीं पाएगा। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में ही एक मिसाइल आके पड़ता है और एलन के साथ जो लड़ाई कर रहा था वो स्टोन क्लैन के लीडर को बोलता है, अभी टाइम आ चुका है, आप इससे लड़ाई कीजिए। मैं जानता हूँ आप इसको पसंद नहीं करते और इसके साथ लड़ाई करना भी बहुत ही बोरिंग लगता है आपको, लेकिन ये ऊपर से ऑर्डर आया है, हमारा जो विच है वो खास करके आपको ऑर्डर दिया है और तुम जब तक यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे मैं तब तक पानी में हाइड हुआ था और मेरे हाथों में क्या है तुम तो समझ ही पा रहे होगे। और तुम्हें तो ये भी बात पता होगा अगर तुम ये फाइट को हार जाते हो तो फिर तुम्हारे साथ आगे जाके क्या होगा। लेकिन तब भी वो जाइंट स्टोन क्लैन लीडर उसे कुछ नहीं बोलता और चैन समझ चुका था यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये सभी जाइंट स्टोन क्लैन का लीडर ये है। लेकिन इस सबको देखने के बाद लग रहा है कि इनके लीडर का ज्यादा कुछ खास रेपुटेशन नहीं है उनके ट्राइब में, और कोई भी है जो लीडर से भी बहुत ही ताकत रखता है। इसलिए चैन बिना टाइम गवाए अपना वो वाला स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो एक का पावर बहुत ही बढ़ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ चैन का स्ट्रेंथ भी बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन अभी ये सब सोचने का उसके पास टाइम नहीं था, क्योंकि उसे पता था अगर मैं इन सभी को यहीं पर छोड़ देता हूँ तो फिर आगे जाके हमारे बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद वो अपने एक्स से उसके ऊपर स्लैश कर देता है, लेकिन वो स्टोन क्लैन का मेंबर ये स्लैश को देख लेता है और उससे आगे कूद के बच जाता है। बट वो स्लैश इतना ताकतवर था उसके सामने जो भी पेड़ आ रहा था उसको काटते हुए जा रहा था। रिमेम्बर वो मिसाइल को उठाते हुए बोलता है, जबकि तुम लड़ाई करने के लिए तैयारी हो चुके हो तो भी मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन वो कुछ कर ही पाता वहां पर वो स्टोन क्लैन का लीडर वो मिसाइल को अपने पैर से बुझा देता है। उसका दो मेंबर बिल्कुल ही हैरान था और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ विच के ऑर्डर को डिसोबे करने के लिए। बट यहाँ पर स्टोन क्लैन के लीडर को कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसलिए वो बोलता है, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है ये विच का ऑर्डर है, मुझे लग रहा है तुम ही कुछ प्लान करके मुझे फंसाना चाहते हो यहाँ पर। अगर ये सच में विच का ऑर्डर है तो फिर तुम वापस जाके इन सब के बारे में विच को बता सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। फिर वो मेंबर भी खड़ा हो जाता है और बोलता है, तो फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना, मैं आगे जो करने वाला हूँ वो तुम्हारा ही नुकसान होगा, मैं सब कुछ जगह विच को बता दूंगा। और नदी में कूद के वहां से चले आता है। फिर स्टोन क्लैन का लीडर भी मन में सोच रहा था, अभी अभी जो चैनली ने अटैक किया था उस अटैक का पावर बहुत ही इंक्रीज हो चुका था पहले के मुकाबले। मैं जो सोचा था वो सही था, ये चैन के पास बहुत सारे ट्रिक्स है जो कि अभी दिखाना बाकी है। और इधर चैन सोच रहा था, मैं अभी अभी इथेसोरियस के साथ फाइट किया था वो बड़ी मछली के साथ, उसके बाद मुझे रिकवर होने के टाइम भी नहीं मिला और यहाँ पर आ गया इसके साथ फाइट करने के लिए स्टोन क्लैन के लीडर के साथ। और मैं अभी जो पांगो का पावर यूज कर रहा हूँ वो भी ज्यादा देर के लिए टिकेगा नहीं, ये पावर का यूज करने के बाद मेरा स्ट्रेंथ बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा और अभी के लिए मेरे आगे का विजन धीरे धीरे करके ब्लर होते जा रहा है। मैं इस हालत में ज्यादा देर के लिए टिकूंगा नहीं, इस वजह से मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको फिनिश करना पड़ेगा। और मेरा ये पावरफुल स्लैश मैं सिर्फ एक ही बार यूज कर पाऊंगा और इसको यूज करने के बाद मेरा हालत बहुत ही खराब हो जाएगा और मेरे बाकी के टीममेट भी बहुत ही थक चुके हैं अपने फाइट से, सभी का हालत बहुत ही बुरा हो चुका है, किसी के पास भी लड़ाई करने के लिए ताकत भी नहीं है। अगर मैं इस जाइंट स्टोन क्लैन के लीडर को अभी नहीं हराता हूँ तो फिर मेरे साथ साथ मेरे सभी टीममेट भी मारे जाएंगे यहाँ पर। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, ये जाइंट स्टोन क्लैन के अंदर क्या हो रहा है, उनके लीडर के बीच में और मेंबर के बीच में ज्यादा कुछ जमता नहीं है और उसने वो दिया हुआ मिसाइल भी बुझा दिया। मुझे नहीं पता अभी वो क्या करने वाला है, या फिर ये एक ट्रिक हो सकता है मुझे फंसाने के लिए, बट अभी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एलन अभी जिंदा है या फिर मर चुका है वो भी पता नहीं है, मुझे जल्द से इसको किल करने के बाद मुझे चेक करना पड़ेगा, उससे पहले मेरा हालत और भी खराब हो। और आपने एक्स लेकर उसके ऊपर हमला कर देता है और एक स्लैश के बाद दूसरा स्लैश करते ही जा रहा था, लेकिन स्टोन क्लैन का लीडर भी सभी स्लैश को बहुत ही आसानी से रोक रहा था। चैन बोलता है, बहुत ही अच्छा, तुम मेरे स्लैश को बहुत ही आसानी से रोके जा रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ जाइंट स्टोन क्लैन का लीडर सोच रहा था, इसका पावर अभी बहुत ही बढ़ चुका है, अगर इसके पास पहले से इतना पावर होता तो फिर वो कब का मुझे हरा चुका होता और ये सब कुछ मेरे वजह से नहीं हुआ है। इसका मतलब सिर्फ एक ही बात है, ये मेरे जैसा किसी रिचुअल को परफॉर्म किया है, किसी को सेक्रीफाइस करके अपना पावर को बढ़ा चुका है। लेकिन तभी चैन एक और अटैक कर देता है और उसका अटैक पावर और भी इंक्रीज होते जा रहा था और जाइंट स्टोन क्लैन का लीडर बहुत ही बुरी कंडीशन में आ चुका था। लेकिन फिर भी चैन को बोलता है, तुम्हारा कंडीशन भी बहुत ही बुरा हो चुका है, तुम ये हालत में ज्यादा देर के लिए मेरे सामने टिकोगे नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मेरा भी हालत बहुत ही खराब हो चुका है, क्योंकि जो मैजिकल पावर मेरे ऊपर अप्लाई किया गया था वो भी कुछ समय बाद डिसेबल हो जाएगा, जो कि हमारे विश ने मेरे ऊपर अप्लाई किया था। मैं तुम्हारे नेक्स्ट अटैक को डॉज नहीं करूंगा, बल्कि मेरे पास जितनी पावर है सभी पावर को लगा
लगा के मैं भी अटैक करूंगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम्हारे और मेरे बीच में एक फेयर फाइट हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ पर फेल हो जाते हो तो फिर भी मैं तुम्हारे लोगों को कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और चैन भी बोलता है ये बात सुनकर तुम्हारे प्रति रिस्पेक्ट बहुत ही बढ़ चुका है आज ए पर्सन, लेकिन मेरा भी कोई मूड नहीं है यहाँ पर फेल होने के लिए, इसलिए अभी रेडी हो जाओ मेरा अटैक को सहने के लिए। और जाइंस्टोन क्लैन का लीडर भी पूरे अपने पावर को लगा देता है और बोलता है तो फिर तुम अभी आ सकते हो। फिर दोनों को दिखाया जाता है जो कि अपने फुल पावर के साथ आगे बढ़े जा रहे थे और उन दोनों का हत्या जाके क्लास भी करता है और वो क्लास इतना खतरनाक था वहाँ का नीचे का जमीन भी फट जाता है और कुछ ही समय में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा धमाका भी हो जाता है। वो धमाका भी कोई छोटा मोटा नहीं था बल्कि जैसे कि कोई यहाँ पर मिसाइल गिरा चुका हो और चेन के टीम मेंबर भी बहुत ही परेशान हो चुके थे चेन के लिए। लेकिन जब धुआं सब हटता है हमें दिखाया था जाइंस्टोन क्लैन का लीडर नीचे पड़ा हुआ था जिसको की बहुत ही चोट लग चुका था। फिर हमें चेन को दिखाया था जो की अभी तक खड़ा हुआ था लेकिन उसका हालत भी इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद जाइंस्टोन क्लैन भी चेन को देखता है और हंस के वहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि चेन के प्रति उसका भी रेस्पेक्ट बढ़ चुका था। फिर हमें दूसरे मेंबर को दिखाते हैं जिनका हालत खराब हो चुका था लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल के वहीं पर बैठे हुए थे और चेन इतना सारा पावर को यूज करने की वजह से उसका राइट हैंड फिर से डैमेज हो जाता है, पूरा का पूरा राइट हैंड में क्रैक पड़ जाता है, उसमें खून भी निकल आता है। लेकिन चेन को यहाँ पर कुछ और देर के लिए यहाँ पर होल्ड करके रखना था ताकि उसका बाकी टीममेट भी यहाँ पर आ सके और हेल्प कर सके। फिर अपने स्टोरेज से हेमोस्टेटिक क्रीम निकाल कर भी अपने आप को हील करता है और बोलता है मैं इससे समझ चुका हूँ ये पेंगुस पावर मैं इतने कैजुअली यूज नहीं कर सकता, जब भी मैं यूज करता हूँ तब मुझे बहुत ही चोट लगता है। और वहीं पर ही वो नीचे गिरने ही वाला था उसके साइड में आयुन आ जाता है और बोलता है हमारे न्यूबी ट्राइब का आप किंग हो और किंग होने के नाते आप यहाँ पर नीचे नहीं गिर सकते। लेकिन चैन उसके बातों को ध्यान न देते हुए उसे बोलता है तुम संभल के रहना क्योंकि जाइंस्टोन क्लैन का कोई मेंबर अभी तक पानी में ही है, वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन उसी टाइम में ही बाकी सब मेंबर जो कि ट्राइब में थे वो यहाँ पर आ चुके थे। फिर चैन आयुन को बोलता है मेरे पास अभी भी कुछ हेमोस्टेटिक क्रीम है, ये क्रीम को लेके अलन के ऊपर लगा लो क्योंकि मुझे पता है अलन का तबियत बहुत ही खराब हो चुका है। अभी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसके जान को बचाना, उसके जान को बचा के हम तुरंत ही इन सभी जाइंस्टोन क्लैन को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। और आयन भी बोलता है आप चिंता मत कीजिए, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और चैन भी बोलता है तो फिर ठीक है, मैं बाकी सब कुछ तुम्हें ऊपर छोड़ता हूँ और मुझे अभी के लिए थोड़ा रेस्ट चाहिए। और ऐसा कहता ही आंखें बंद कर देता है और वहीं पर ही सो जाता है। फिर दोबारा जब अपने आंखें खोलता है वो अपने आप को एक घर में पाता है और साइड में देखने पर उसे कोकोनट ग्रेप क्लैन का क्वीन दिखता है। फिर वो कोकोनट ग्रेप क्लैन का क्वीन अपने कोट को उतारते हुए चैन के पास जाता है और अपने चाबुक को भी वहीं पर नीचे छोड़ देता है। और चैन तो बिल्कुल ही कंफ्यूज था कि यहाँ पर कर क्या रहा है और ये मेरे पास ही इतने अजीब तरीके से क्यों आ रहा है। और वो चैन के पास आकर उसके ऊपर आ जाता है। अभी तक चैन को समझ नहीं आया ये करना क्या चाहता है मेरे साथ। फिर वो धीरे धीरे करके चैन के पास पहुंच जाता है, उसके चेहरे के ऊपर फूंक मारता है। चैन अपना चेहरे का एक्सप्रेशन को बहुत ही कंट्रोल करके दिखाना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो बोलता है लगता है तुम्हें सोने का एक्टिंग करना बहुत ही पसंद है, लेकिन तुम चिंता मत करो मुझे भी एक्टिंग बहुत ही पसंद आया और मैं कभी भी तुम्हें यहाँ पर उठाने वाले नहीं हूँ। चैन जब समझ जाता है कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ फिर वो बहुत ही नर्वस होते हुए बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं जब बेहोश हुआ था मैं तो आयुन के पास था और मेरे पास कुछ है जो कि तुम्हें पूछना चाहता हूँ एलन के बारे में। अभी एलन का तबियत कैसा है और मेरे बेहोश होने के बाद जाइंस्टोन क्लैन का क्या हुआ, अभी के लिए बिग बिग येलो स्टोन और ब्लैक स्टोन ये सब क्या कर रहे हैं। लेकिन क्वीन उसके मुंह को चुप कराते हुए बोलता है अभी ये टाइम नहीं है, अभी तुम्हें उन सब के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, अभी जो टाइम है तुम्हारे पास वो टाइम तुम मुझे अभी दो। और मुझे ये बात भी पता है तुम्हारे पास बिल्कुल ताकत भी नहीं है ये बिस्तर से उठने का, मैं अभी देखना चाहता हूँ तुम अभी कैसे मुझे रोक पाते हो, अभी जो मैं चाहता हूँ वही होगा। और चैन भी मन में सोचा था मुझे पता था ऐसा दिन कभी ना कभी तो आएगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं किसी दिन ये सिचुएशन में आ जाऊंगा। मैं जो सोचा था उसका पूरा डिफरेंट ही हो रहा है। अभी के लिए चैन पूरा लाचारा हो चुका था जैसे ही उसका कोई मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए वो अपने फेथ को एक्सेप्ट ही करने वाला था। लेकिन तभी सिस्टम में एक मिशन का नोटिफिकेशन आ जाता है और उसका मिशन था एक ही रात में 7 बार करना। और चैन ये सिस्टम को देख के बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है ये किस तरीके का मिशन है, इसका मतलब क्या है। ये सबको देखने के बाद मुझे लग रहा है ये सिस्टम के पास अपना खुद का दिमाग है, जब भी मैं किसी भी सिचुएशन में आता हूँ वो उसी सिचुएशन को लेकर मुझे टास्क दे देता है, फिर वो मिशन के बारे में डिटेल में लिख के आता है तुम ये ट्राइब के किंग हो, इसी वजह से आज ए किंग तुम्हें एब्सोल्युटली सभी फील्ड में स्ट्रांग होना चाहिए और एक रात में 7 टाइम तो कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और हर एक टाइम एटलास 1 घंटा होना चाहिए। अगर तुम ये मिशन को एक्सेप्ट करते हो तो फिर ये इसको क्लिक करो, ये मिशन का रिवॉर्ड होगा कलरफुल स्टोन। अच्छा ने सब चीज को पढ़ने के बाद बिल्कुल ही हैरान था और सोच रहा था मैं अभी सीरियसली इंजर्ड हूँ, अभी के लिए एक रात में 7 टाइम मेरे लिए नामुमकिन है, अगर मैं कर भी देता हूँ तो फिर मैं मरने की हालत में आ जाऊंगा। अभी का कंडीशन मेरा ऐसा है जहाँ पर मैं एक बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए मेरा हेल्थ बहुत ही लो हो चुका है, जैसे कि मैं मेरा मौत का
इंतजार कर रहा हूँ। मैं ये मिशन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए ये मिशन को मैं भूल जाता हूँ। आज रात को मैं सिर्फ एंजॉय करूंगा। मैं ये रात को 7 टाइम या फिर एक बार करूँ, उससे कोई मिशन में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो करने जाता है, सिस्टम में वार्निंग आ जाता है और सिस्टम बोलता है अगर तुम अभी करने ही वाले हो, यानी इसका मतलब तुम ये मिशन को एक्सेप्ट कर चुके हो, और सिस्टम ऑटोमेटिकली तुम्हें ये मिशन में फेल कर देगा। चैन अभी ये सिस्टम से बिल्कुल ही परेशान हो चुका था, इसलिए जोर से चिल्लाते हुए बोलता है तुम अभी के लिए बंद करो, मैं तुम्हारे साथ अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन क्वीन को ऐसा लगता है कि वो मुझे कह रहा है, इसलिए वो और भी पास जाते हुए उसे बोलता है लगता है कि तुम्हें और इंतजार नहीं हो रहा है। और चैन सोच रहा होता है अब यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा चीज होने वाला है, इसलिए अगर यहाँ पर कोई है जो कि मेरा सच्चा दोस्त हो तो फिर जरूर से आके मुझे यहाँ से बचा लेगा। और तभी वहाँ पर साइड में ही बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और साइड में जैसे ही दिखाया जाता है वहाँ पर भालू आ चुका था, और चैन और क्वीन बहुत ही शर्मा जाते हैं, और भालू भी चैन की तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा था। और क्वीन वहीं पर ही वैसे ही बैठा हुआ था। भालू आता है और चैन को लेके वहां से भाग जाता है जहाँ से छेद करके आया था, और क्वीन भी इसको चिल्लाते हुए रह जाता है तुम मेरे ही घर पर आके मेरे ही आदमी को लेके जा चुके हो मेरे सामने ही, देखना तुम्हें आज का रात अच्छे से खाना नहीं मिलेगा। हम यहीं पर चैन को बाय बाय करने के साथ साथ ये वीडियो की भी बाय बाय करते हैं, क्योंकि एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, और नेक्स्ट एपिसोड इसका भी बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपको 2.5 के लाइक और 600 कमेंट करना है, उसके बाद ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। जितना जल्दी ये टारगेट को पूरा कर दोगे उतना जल्दी इसका दूसरा एपिसोड आ जाएगा। इसके लिए अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर जल्दी से जाके कर लो, और जितना हो सके उतना शेयर भी कर देना। तो फिर ये वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।